आजकल देखता है कोई ऐसे भाव से, आजकल है किसी के मन में ऐसी भावनाएं, हर किसी के अंदर गंदी दृष्टि भरी हुई है, हर किसी के अंदर गलत भावनाएं भरी हुई है। रोड से कोई भी बेटी निकल के चली जाए, आहा 4 लड़के पीछे से आकर के उसको छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे टाइम पास करने की विधि, इससे आपका मनोरंजन होता है, इससे आपका मन लगता है। किसी बेटी की भावनाओं से खेलकर किसी का टाइम पास हो रहा है आज के समय में, किसी की बेटी के शरीर के साथ खेलकर लोगों का मनोरंजन हो रहा है आज के समय में। बनना है राम बनो, कृष्ण नहीं बन सकते। और हमेशा याद रखना, भारत देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम चाहे कितने छत्री कहला ले, कितने योद्धा कहला ले, कितने सेनानी कहला लो, परंतु हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहले कहते थे, पहले का जमाना बहुत पीछे था, आज के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। पर आज के लोग जितने नीचे गिरते जा रहे हैं उतना पहले के लोग नहीं गिरते थे। पहले के लोगों की नजरों में भावनाएं अच्छी होती थी, चाहे पढ़े लिखे कम होते थे पर संस्कारी होते थे, पर उनके विचार अच्छे होते थे, उनके अंदर गंदी सोच नहीं होती थी। पहले के लोगों के मन में क्या विचार होते थे जानते हो? गांव की बेटी जब यदि रोड पे जा रही है तो 4 लोग उसके पीछे चलेंगे, पर उसको छेड़ने के लिए नहीं चलेंगे, उसकी सुरक्षा के लिए चलेंगे कि मेरे गांव की बेटी जा रही है, इसके संग गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरे गांव की इज्जत है, ये मेरे गांव की शान है। क्योंकि महाराज एक बेटी केवल एक घर की इज्जत नहीं होती, पूरे गांव की होती है। एक बेटी यदि किसी अच्छी नौकरी में चली जाए, कोई अच्छा काम कर दे, तो न्यूज़पेपर में उसके घर का मकान नंबर नहीं आता है, गांव का नाम आता है कि उस गांव की बेटी ने इतना अच्छा काम किया। उसी प्रकार बंधुओं, बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो केवल एक घर की इज्जत नहीं लूटी जाती, पूरे गांव का नाम बदनाम होता है, पूरे समाज की इज्जत लुटती है एक बेटी के संग में। इसलिए निवेदन, सोच बदलो तब समाज बदलेगा, विचार बदलो तब ये दुनिया बदलेगी। और बदलने की शुरुआत स्वयं से करो, दूसरे से मत करो। बदलने की शुरुआत अपने आप से करो, सामने वाले से मत करो। क्योंकि जबरदस्ती हम खुद से कर सकते हैं, आपसे नहीं कर सकते। लोगों के अंदर वही होता है, जो होता है वही झलकाते हैं, वही दर्शाते हैं। जो चीज आपके भीतर है वो कभी ना कभी आपकी आंखों के माध्यम से, मुख के माध्यम से, विचारों के माध्यम से बाहर आई जाती है, जो चीज आपके अंदर है। इसलिए निवेदन, विचार बदलो, सोच बदलो, आचरण बदलो। आजकल के बालक पढ़ाई से ज्यादा गलत भटक रहे हैं, आजकल के बच्चे पढ़ने से ज्यादा गलत निकल रहे हैं। हर रोड पे बेटी कभी कटी मिलती है, कभी जली मिलती है, कभी आधी मरी मिलती है, कभी निर्वस्त्र मिलती है। कैसी कैसी हालतों में बेटियां पाई जा रही हैं, कैसी कैसी स्थितियों में बेटियां पाई जा रही हैं। और हाँ, बेटियों के साथ गलत करने वालों, याद रखना, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है। जो कार्य आप दूसरे की बेटियों के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में उसकी जगह आपकी बहन या बेटी भी हो सकती है। आप भी एक बेटी के बाप या भाई हो सकते हो। फिर कैसा लगेगा? किसी और बेटी की जगह पर आपकी बहन खड़ी होगी, तब कैसा लगेगा? तब कैसे विचार आपके मन में आएंगे? सद्भावना से देखो, अच्छी सोच से देखो। निवेदन सभी से, बेटियों का सम्मान करना सीखो। यदि अपनी बहन का सम्मान समाज में बढ़ाना है तो पहले दूसरी की बहन का सम्मान करना सीखो। अपनी बेटी की इज्जत समाज में बढ़ानी है तो पहले दूसरी की बेटी की इज्जत करना सीखो। इन आंखों में विनम्रता लाना सीखो, दया लाना सीखो। सभी से निवेदन, जितने भी हमारे युवा भाई यहाँ पर बैठे हैं,
आप हमको बहन या कुछ भी मान रहे हो अपने मन में, आप सभी से निवेदन, ऐसा काम करके मत मरो इस दुनिया से, मत जाओ इस दुनिया से कि आप ऊपर वाले को मुंह दिखाने लायक ना रहो। क्या मुंह दिखाओगे वहां जाकर के? क्या लिखवाओगे अपनी डायरी में कर्मों का फल की क्या क्या करके आए हो नीचे? क्या लिखवाओगे? निवेदन सभी से, कर्मों को सुधारो, भावनाओं को सुधारो। अरे ऐसे कर्म करो कि दुनिया की नजरों में चाहे आप गलत हो, परंतु भगवान की नजर में तो आप सही हो, ठाकुर जी की नजर में तो आप सही हो। ऐसे कार्य करो। सभी भैयाओं से निवेदन हमारा, भावनाएं बदलो, विचार बदलो, सोच बदलो।